नमस्कार, मैं नेहा, आप देख रहे हैं यश भारत न्यूज। बबीना 31 जुलाई 2026। हिंदी और उर्दू साहित्य के अमर कथाकार एवं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती के अवसर पर बबीना में सुशील जैन के घर पर श्रद्धांजलि सभा और कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुंशी प्रेमचंद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। वक्ताओं ने कहा कि प्रेमचंद ने अपनी कालजयी रचनाओं के माध्यम से किसानों, मजदूरों, महिलाओं और समाज के वंचित वर्गों की पीड़ा को सशक्त रूप से अभिव्यक्त किया। उनका साहित्य आज भी सामाजिक चेतना, नैतिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं का प्रेरणा स्रोत है। इस अवसर पर सुशील जैन, सीताराम साहू, पन्नालाल, चंद्र प्रकाश राय, प्रकाश चंद जैन, राजकुमार साहू, बसंत साहू, राहुल शर्मा, हसन खान, मुन्ना हाजी, मदनलाल, महेंद्र सिंह, पंकज अभिराज आदि ने अपनी अपनी कविताएं सुनाई। आप भी सुने। धीरे धीरे बहना नदिया, घाट घाट से कहना नदिया। धीरे धीरे बहना नदिया, घाट घाट से कहना। जिस तरह से एक उद्गम नदी का जो स्रोत होता है वो उद्गम कहलाता है, तो जिस तरह से बेटी या बेटा नए रास्ते पर चलता है तो बाप उसको सिखाता है। के मेहमान हैं हम, पल दो पल के मेहमान हैं। पल दो पल अपना फसाना है, पल दो पल अपना जीवन है। किस पल हो जाए रवाना है, हम पल दो पल के मेहमान हैं। बैठ जाता हूँ मिट्टी पर अक्सर, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। और इन्हीं लाइनों के साथ मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे नमन करते हुए। सूरज थे उपन्यास गगन के सूरज थे, कहानीकारों के थे पूरे चंद, पूर्णिमा वाले चांद। ग्रामीण जीवन के सच्चे प्रतिबिंब, सादगी की मूर्ति थे मुंशी प्रेमचंद। सादगी की मूर्ति थे मुंशी प्रेमचंद। चित्र बनाने में लगे 3 वर्ष, उसने अलग अलग रूप गढ़े, पर अंत में विश्व को वह मोनालिसा दी जो प्रेमी को वैसे ही निहारती है, जो प्रेमी को वैसे ही निहारती है जैसी प्रेमी उसे निहारता है। आप देखेंगे मोनालिसा, आप मोनालिसा वो आपको भी उसी तरफ आपको देखेगी। मैं उस मूर्ति के सामने कई घंटे रहा। जैसे प्रेमी उसे निहारता है, वह विश्व में सभी देशों, कालों तथा संस्कृतियों में समान रूप से। घुस घुस परे दिनाऊंगे ते, किरने झोर झकोरन सो, निम्नवोरी सेना खोरी, निम्नवोरी सेना खोरी। डांटे रही है भोतन को सो। पतंग हूँ वो है उमंग मेरी, मैं उसकी तरंग हूँ। वो है उमंग मेरी, मैं उसकी तरंग हूँ। उसने सिखाई तरकीब जीतने की दिल, उसने सिखाई तरकीब जीतने की दिल। इसलिए तो हार जाता मैं हर एक जंग हूँ, इसलिए तो हार जाता मैं हर एक जंग हूँ। आदरणीय मैं ना बताऊं, तुम पूछो और मैं ना बताऊं। ऐसे तो हालत नहीं, तुम पूछो और मैं ना बताऊं। चुन के हमले जिनको भेजे उनने सब चुन डालो। जब से जीतो वो चुनाव में लंपा सो ठिया रहो, जब से जीतो वो चुनाव में लंपाटो से आ रहो। वो इमली के पत्ता में बैठो रोज गुलांटे खा रहा हूँ। संगे चारों चक्का लेके कर रो करिए कारो। वो चुन के हमने जिनको भेजे उनने सब चुन डालो। कि मीठी मीठी बातें देखें लोगों को भरमा रहो।
मीठी मीठी बातें देके लोगन को भरमा रहो, वो पकड़ अंगुलिया अपने हाथ से कोचा पकड़न चाह रहो, वो जनता ठाड़ी करम ठोकरी यसुआ बने पना रहो, वो चुन के हमने जिनको भेजे उनने सब चुनना रहो। आके सच्चाई अधर पे जब अधर में रह गई है, आँखों की पलकें बिना झपके हुए सब कह गई हैं, आँखों की पलकें बिना झपके हुए सब कह गई हैं। क्यों? इंसान हूँ, इंसानियत की रीत ही मैं लिख रहा हूँ, आज के इस दौर में भी गीत ही मैं लिख रहा हूँ। शहंशाह बस वही जिसका दिलों पे राज होता है, शहंशाह बस वही जिसका दिलों पे राज होता है, वगरना यूं तो मुर्गों के भी सर पे ताज होता है, वगरना यूं तो मुर्गों के भी सर पे ताज होता है। पर जमाने को कभी करने नहीं देंगे, यही बातें करते हैं साहब। सितम तुम पर जमाने को कभी करने नहीं देंगे, क्या वादा? तुम्हारी आँख में आंसू कभी भरने नहीं देंगे। लेकिन होता क्या है, हमें दफनाने की सबसे ज्यादा उनको जल्दी थी, हमें दफनाने की सबसे ज्यादा उनको जल्दी थी। किन्हें? जो हमसे रोज कहते थे तुम्हें मरने नहीं देंगे, जो हमसे रोज कहते थे कभी मरने नहीं देंगे। गजब खुशबू तेरी जुल्फों तेरे रुखसार से आए, गजब खुशबू तेरी जुल्फों तेरे रुखसार से आए, तू जिस जाने भी जाए उस दरो दीवार से आए लगा। मैं वैसे तो आयुष चिकित्सक हूँ और बबीना के क्षेत्र से भी मुझे पास काफ़ी लोग आते हैं, तालबेट, बबीना, ललितपुर। और पर ये साहित्य मेरा दूसरा पेशा शुरू हुआ है। मैंने महसूस किया कि लोगों को साहित्य से ज्ञान दिया जाए, कैसे स्वस्थ रहा जाए, कैसे हम अपने देश की, राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं। हमें अपने स्वार्थ के सिवा परमार्थ भी देखना चाहिए। वो मैं सुशील जयंत में भी देखता हूँ। आप मुक्त हृदय से बदस्तूर इसको प्रोग्राम को कर रहे हैं और आपका स्नेह 4 दिन पहले शुरू हो जाता है। मैं तोड़ नहीं पाता हूँ, हर सूरत में मुझे फिर आना ही पड़ता है। मैं ये चाहता हूँ कि जो प्रोत्साहन और प्रेरणा यहाँ से मिलती है नए कवियों को या पुराने लोगों को, उनसे हमें आशीर्वाद और अनुभव भी मिलता है। मैं चाहता हूँ ये इसी तरह दिनों दिन उन्नति करेगी और एक समय आएगा कि लोग इनसे कहेंगे साहब मुझे ज़रूर बुलाइए अपने प्रोग्राम में। मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार अग्रवाल, IAS रिटायर्ड, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल और जॉइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं एक साहित्यकार भी हूँ और जब मैं रिटायरमेंट के बाद झांसी आया तो मैंने ये पदक्षेप लिया, ये निश्चय किया कि झांसी में ही नहीं और छोटे छोटे शहरों में झांसी के इस साहित्य को आगे बढ़ाएंगे। तो इस प्रचेष्टा में मुझे बड़ी खुशी है कि सुशील कुमार जैन के सहयोग से, और वो करते आ रहे हैं इसको, बबीना बहुत सफल है। हमने मौठ में भी कई गोष्ठियाँ की, लेकिन मैंने देखा वहाँ पे साहित्य की गोष्ठियाँ कुछ हुई
लेकिन वो नियमित नहीं होती हैं। इसी प्रकार से गुरसराय में भी हम करना चाहते हैं और भी सब शहरों मऊरानीपुर ले जाना चाहते हैं, और जो भी मुझे बुलाता है मैं जाता हूँ, क्योंकि झांसी में तो साहित्य की गतिविधियाँ काफ़ी चल रही हैं। 12 तारीख को शास्त्री भवन में जो गोष्ठी होती है मासिक, उसे एक पाठशाला की तरह है। तो मैं आशा करता हूँ ये भी एक बबीना में एक पाठशाला की तरह हो, नव जो साहित्यकार हैं वो उभर के आएँ, क्योंकि हम लोगों की पीढ़ी हो चुकी है। अब जैन साहब 13 साल तक कर रहे हैं, तो मैं आशा करता हूँ बबीना में कम से कम 10-12 साल, बाद में जिस लड़के ने पढ़ा 25 से 30 और 30 से 35 साल के बच्चे उभर के आए, जो कि भविष्य साहित्य का बने यहाँ पे बबीना में, झांसी जिले में। बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील जी, आप बताइए, आज का प्रोग्राम आपने मतलब काफ़ी कितने दिन बाद किया? मैं हर माह की आखिरी तारीख को सभी साहित्य श्रेष्ठियों का यहाँ पे पदार्पण करवाने की कोशिश करता हूँ, और झांसी और टीकमगढ़, ललितपुर और मतलब और आगे दतिया से भी सभी कवि, अच्छे कवि, संभ्रांत जो उच्च जो है मतलब उपलब्धियों से उनको नवाजा गया है, वो सब हमारे यहाँ जैसे बहुत पहले एक झांसी में थे मदन मानव, बहुत अच्छे कवि थे, वो भी हमारे यहाँ उपस्थिति दे चुके हैं। एक पुलिस विभाग से भी आते थे दानिश जी, वो भी हमारे यहाँ उपस्थिति दे चुके हैं। और हमें भैया 31 दिसंबर 2013 से हमने ये शुरुआत रखी थी, और आज जो है 13 वर्ष के उसमें हम लोग चल रहे हैं। 13वीं वर्ष आधी से ज़्यादा हम लोगों ने गुजार दी है, और पूरे 13 वर्ष भी हो जाएंगे। और सभी हमें संभ्रांत नागरिकों का बबीना के और अच्छे कवियों का, जैसे हमारे पन्नालाल जी असर हैं, हमारे डॉक्टर के साहू जी हैं, हमारे पंकज अभिराज हैं, और भी कई ऐसे दूरस्थ इलाके में जो सिद्धस्थ कवि हैं, वो हमारे यहाँ उपस्थिति देते हैं, और हम उनके बड़े शुक्रगुजार रहते हैं कि अनवरत इस काव्य रस धारा में वो हमें अनूठा सहयोग देते हैं। हमारे यहाँ श्रोता के रूप में, सुधी श्रोता के रूप में बबीना नगर के अच्छे संभ्रांत नागरिक उपस्थित रहते हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत आभार उनका प्रदर्शित करता हूँ। आप सभी का भी धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग जो है अपने चैनल के माध्यम से कवरेज करते हैं, और सभी जगह इस बबीना की अनूठी काव्य गोष्ठी काव्य रसधारा को प्रभावित होते हुए जो है आप लोग प्रचारित प्रसारित करते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद मैं प्रेषित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे साहित्य के चाहने वाले मुझे पंकज अभिराज के नाम से जानते हैं। आज बबीना आगमन किस विषय पर था? सुशील जैन जी हमारे अभिन्न मित्र हैं और साहित्य के बहुत चाहने वाले हैं। हर माह गोष्ठी किया करते हैं, आपको तो ज्ञात ही है, और मुझे बड़े प्रेम से पुकारते हैं। जब समय मुझे मिलता है मैं ज़रूर आने की कोशिश करता हूँ। 13 वर्षों से लगातार सुशील कर रहे हैं। कुछ खास जी, मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती आपके संज्ञान में है। आज उसी अवसर पर काव्य गोष्ठी का आयोजन था और बहुत सुंदर काव्य गोष्ठी हुई। लोगों ने पंकज अभिराज को बहुत प्रेम से सुना, मन से सुना। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ। आगे भी आना चाहेंगे? हाँ, क्यों नहीं। सुशील जैन जी जैसा मैंने बताया आपको बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत अच्छे मेरे मित्र भी हैं। कोशिश करता हूँ जब भी मुझे समय होता है, कार्यक्रमों के माध्यम से कई बार व्यस्तता के चलते नहीं भी आ पाता हूँ, लेकिन जब समय मिलता है मैं ज़रूर आने की कोशिश करता हूँ। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि युवाओं में साहित्य को लेकर जितनी अभिरुचि बढ़े, वो हिंदी को लेकर, हिंदी के लिए, हमारे देश के लिए, हमारी संस्कृति के लिए और आपसी प्रेम और सौहार्द के लिए बहुत अच्छी बात होगी। मैं युवाओं के साथ साथ समाज के हर तबके से ये आग्रह करूँगा कि अधिक से अधिक कविता सुनें, कविता पढ़ें और आपस में प्रेम और सौहार्द का विकास करें। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के लिए कुछ कहें? आज के कार्यक्रम में ये है कि यहाँ विगत 13 साल से सुशील जैन जी साहित्यकार लोगों को, कवियों को और शायरों को और कर्मठ समाज सेवियों को भी बुला करके विभिन्न विषयों पर चर्चा, परिचर्चा, कवि गोष्ठी, मुशायरा और तमाम ऐसे सामाजिक सेवा से जोड़ते हैं कि आने वाली पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले कि हमारे भारतीय पद्धति में शिष्टाचार, मर्यादा और हमारी जो साहित्य है
उसके वजह से हम कहाँ तक आगे जा सकते हैं। क्यों कहा गया, एक बड़े कवि ने कहा है कि अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, और मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। तो बिना साहित्य के ये कुछ नहीं हो सकता। और साहित्य की त्रिवेणी को बहा रहे हैं हमारे सुशील जैन जी बबीना वाले। मैं इनको आज के मुंशी प्रेमचंद जी की जो जन्म जयंती मनाई जा रही है उसके संदर्भ में ये गोष्ठी रखी और अपार सफलता की ओर ये गोष्ठी रही है। मैं उन्हें पुनः शुभकामना और हार्दिक बधाई देता हूं कि इसी तरह के कार्यक्रम करते रहें। और आपके इस चैनल को भी कि आपने पूरे ज़िले में जो मुंशी प्रेमचंद की जो जयंती मनाई जा रही है उसको आपने कवर किया है और आने वाले दर्शकों को, श्रोताओं को ये संदेश भेजा है कि साहित्य वो एक चीज़ है जो आदमी को जागरूक बना सकता है।